दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेली बाइज के बारे में। डेली बाइज का मतलब होता है कि आज के दिन में आप बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बाइज गलत होगा तो आपको बार बार लॉस होगी, जबकि अगर आपका बाय सही होगा तो आपके सक्सेस होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको सीधा एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। और मैं कोई भी ऐसा नहीं कि चुन के आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, मैं आपको बिल्कुल सीरीज वाइज एग्जाम्पल दिखाऊंगा। और आज 12th मई है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको 1 मई से लेकर 12th मई तक का एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, डेली बाइज में हमें बेसिकली ये पता करना है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल का यूज करेंगे। यहां से आपने जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज करके डेली कैंडल पे कर देना है। अब इसके बाद देखिए, मेरे को आपको सीरीज वाइज एग्जाम्पल दिखाना है, तो मैं आपको 1 मई से एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं। अब 1 मई का एग्जाम्पल दिखाने के लिए मुझे 2 दिन पहले का डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर 29 मई का डेटा लिया है। अब इस पे हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो कैंडल जिस दिन हम चेक करना चाह रहे हैं, मतलब मान लो आज 1 मई है और उस दिन मैं देखना चाह रहा हूं कि आज मार्केट का बाइस क्या रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस दिन की तो कैंडल अभी बन रही होगी, तो मुझे आज का ही तो पता करना है। तो मैं इससे 2 दिन पहले वाली कैंडल, यानी इस कैंडल के हाई एंड इस कैंडल के लो को मार्क करूंगा कुछ इस तरीके से। मैंने हाई एंड लो मार्क कर दिया है। अब जब मैंने हाई एंड लो मार्क कर दिया तो यहां पर कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैं आपको आगे भी हर एग्जांपल के हिसाब से कंडीशन बताता हुआ चलूंगा। कंडीशन ये कहती है, बिल्कुल ध्यान से आपने ये चीज देखनी है, क्योंकि तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो हमारी पहली कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि आपने 29 अप्रैल की कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया और 30 अप्रैल आपको दिखाई देता है कि जो ये वाली कैंडल है, फिलहाल तो इस केस में नहीं हुआ है, लेकिन आपको दिखाई देता है कि ये कैंडल हमारे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। मतलब जैसे यहां पे आपको दिखाई दिया कि इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो हम मान के चलेंगे नेक्स्ट वाले डे में, यानी 1 मई को हम मान के चलेंगे कि हमारा जो यहां पर बाइज होगा वो बुलिश होगा। अगर इसकी जगह पे आपको मान लो दिखाई देता है कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, यानी ये वाली जो कैंडल है इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, करीब करीब यहां पे। तो अगर आपको दिखाई दिया कि इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो नेक्स्ट डे जो हमारा बाइज होगा वो होगा बेरिश। यानी उस दिन अगर हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे तो हम सिर्फ शॉर्ट करने के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन यह है कि अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि इस दिन प्राइस पहले ऊपर जाती है, यानी ऊपर गई और फिर ऊपर जाने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, मतलब रेंज के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है। प्राइस पहले ऊपर गई लेकिन फिर नीचे क्लोजिंग दी, यानी ऊपर के हाई को स्वीप करके अगर प्राइस नीचे आई है तो यहां पर जो हमारा बाइज होगा वो बेरिश होगा। और अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि प्राइस पहले नीचे गई और नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ने इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी है कुछ इस तरीके से, तो यहां पर जो हमारा बाइज होगा वो बुलिश होगा, क्योंकि प्राइस ने नीचे स्वीप किया है, अब उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब इसके बाद लास्ट एक ही कंडीशन बचती है कि अगली जो कैंडल है इसने क्या किया, इसने इसकी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी। अब रेंज के अंदर अगर प्राइस क्लोजिंग देती है तो यहां पर हमारा ये वाला तरीका डेली बाइज पता करने का नहीं चलेगा, उस जगह पे हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। वो तरीका क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब एक एक करके एग्जांपल देखते जाइए, और जब आप एग्जांपल देखेंगे ना तब आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले वाले केस में ही क्या हुआ है कि हमने 29 को हाई एंड लो मार्क किया, इसके बाद 30 को प्राइस ने उसकी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी, यानी 1 मई के दिन मुझे इस तरीके से अपना बाइज क्लियर नहीं होगा। अब उसके बाद अगले दिन मैंने 30 मई का हाई एंड लो मार्क किया, 1 मई ऑलरेडी जा चुका है, अब मुझे सेकंड डे का पता करना है। तो हमारा रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो अगले दिन हमारा बाइज क्या होगा, बुलिश होगा। देखिए यहां पर प्राइस बढ़ी है, यानी हमारा जो बाइज था वो बिल्कुल सही था। इस दिन अगर हम बाय करने के ट्रेड्स लेते तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमने हाई मार्क किया, हमने लो मार्क किया। ये कब का मार्क किया, 2 तारीख का मार्क किया, क्योंकि इस दिन हम पता करना चाह रहे हैं। अब यहां पर मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, मैंने आपको कंडीशन बताई थी अगर मान लीजिए प्राइस इसके ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है तो अगले दिन हमारा बाइज क्या होगा, बेरिश होगा। अब यहां पर फिर से देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस ने पहले प्राइस इसके ऊपर गई है और उसके बाद इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, यानी इस दिन हमारा बाइज क्या था, बेरिश था। और देखिए बिल्कुल सही निकला है। अब इसके बाद फिर से हमने क्या किया, हमने यहां पर नेक्स्ट जो कैंडल है इसका हाई मार्क किया,
इसके बाद वाली जो कैंडल है इसका लो मार्क किया। अब अगर मान लीजिए प्राइस ने ऊपर स्वीप करने के बाद अंदर क्लोजिंग दे दी तो यहां पर हमारा जो बाइज होता है वो बेरिश होता है। इस जगह पर हम गलत निकले हैं। अब देखिए कोई भी तरीका है, कोई भी स्ट्रेटजी है 100% काम नहीं करेगी, लेकिन ज्यादातर केस में ये चीजें काम कर रही हैं। अब फिर से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पर हमने हाई मार्क किया, यहां पर हमने लो मार्क किया। अब अगर मान लीजिए प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हमारा बाइज क्या होगा, बुलिश होगा। देखिए यहां पर इस दिन प्राइस बढ़ी है, फिर से हमने हाई मार्क किया, फिर से हमने यहां पर लो मार्क कर दिया। अब देखिए प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगले दिन हमारा जो बाइज होगा वो बुलिश होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। फिर हमने यहां पर जो हाई था वो मार्क किया, यहां पर जो लो था वो मार्क किया। अब हमने क्या कहा है, अगर प्राइस ऊपर का हाई स्वीप करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है तो अगले दिन हमारा बाइज क्या होगा, बेरिश होगा। देखिए बिल्कुल जो मैंने कहा है वही हो रहा है। मतलब अभी तक मैं आपको 7 एग्जांपल दिखा चुका हूं, 7 में से सिर्फ एक एग्जांपल गलत निकला है, एक एग्जांपल में हमारा ट्रेड सही नहीं बैठ रहा था, 5 एग्जांपल बिल्कुल सही निकले हैं। यानी आपका बायस सही होने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपको पहले से पता है कि इस दिन आप क्या ट्रेड लेंगे, और अगर आप वही ट्रेड लेंगे तो आपके सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। और हमने रिसेंटली एक क्रिप्टो के ऊपर एक 10 वीडियो की सीरीज डाल रखी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी। अब चलिए आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने हाई एंड लो मार्क किया। अगली कैंडल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्राइस पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसके अंदर क्लोजिंग दे दी, यानी अगले दिन हमारा बाइस क्या होगा, बेरिश होगा। आप देखिए मार्केट कितना अच्छा खासा गिरा है, मतलब हम फिर से सही निकले। इस दिन आप सिर्फ शॉर्ट करने के ट्रेड प्लान करते और आपके ट्रेड सही निकलते। अब फिर से हमने क्या किया, हमने हाई मार्क किया, हमने यहां पर लो मार्क किया। अब हमारा बाइस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जो प्राइस है वो उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो इस दिन हम क्या करेंगे, इस दिन हम शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे। अब अगले दिन यहां पर आप देख सकते हैं कि भले ही छोटी कैंडल थी लेकिन ग्रीन कैंडल थी, तो मान के चलते हैं कि हाँ भाई एक दिन हमारा बाइस फिर से गलत निकल गया है। अब हमने क्या किया, फिर हाई मार्क किया, फिर से हमने लो मार्क किया। अब हमारा रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए प्राइस इसके नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो अगला दिन क्या होगा, बुलिश होगा। देखिए यहां पर प्राइस इस लेवल के नीचे जाने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा नीचे जाने के बाद प्राइस ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, यानी हमारा बाइस क्या है, बुलिश था और सही निकला है। फिर से हमने क्या किया, देखिए फिर से आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, मतलब इतने एग्जांपल तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको दिखाए होंगे। मैंने फिर से हाई एंड लो मार्क किया, इसके बाद अगर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारा नेक्स्ट डे का बाइस क्या होगा, बुलिश होगा। देखिए बिल्कुल सही निकला है। अब इसके बाद फिर से यहां पर देखिए मैंने हाई मार्क किया, मैंने यहां पर लो मार्क कर दिया है। अगर मान लीजिए प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगले दिन का हमारा बाइस बुलिश होगा, लेकिन इस जगह पर हमारा जो बाइस था वो गलत निकला था। इसके बाद फिर से हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया। अब इस जगह पर क्या हुआ है, अब अगर मैं आज का बाइस पता करना चाहता हूं, क्योंकि आज तो अभी मार्केट चल ही रहा है ना, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि अभी होने क्या वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं मार्केट ओपन हुए हुए। तो पूरे दिन में क्या बाइस मेरा होना चाहिए ये अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करता, मैं 10 तारीख की कैंडल का हाई लो मार्क करता। अब अगर प्राइस इसके ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोज हो जाती तो मैं कहता कि भाई मेरा जो बाइस है वो सेल करने का है। अगर प्राइस इसके नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे देती, मैं कहता जी मेरा बाइस जो है वो बाय करने का है। लेकिन यहां पर कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे। अब उस टेक्निक के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस टेक्निक के लिए हम यूज करते हैं ईएमए का। अब ईएमए एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू आपको ट्रेड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए हम इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाते हैं, यहां पर हम लिखेंगे ईएमए। जैसे ईएमए लिख के सर्च करोगे आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन आ चुकी है मेरे चार्ट में। अब इस जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सेटिंग्स पे जाता हूं और इसको चेंज करके कर देता हूं 15, यानी मैंने इसको 15 कर दिया है। हमने इसको टेस्ट करके देखा है अलग अलग में, मतलब 16, 17, 18 सबको ट्राई करके देखा था, तो हमें 15 एक्यूरेट लगा, इसलिए हम आपको 15 बता रहे हैं। आप अपने हिसाब से सेटिंग्स चेंज भी करके देख सकते हैं, खुद से भी टेस्ट करके देखना होता है। अब इसके बाद मैंने डेली टाइम फ्रेम का यूज नहीं करना है, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज करना है। अब जब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज करता हूं तो उस जगह पर अगर मान लो मुझे दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो ईएमए के नीचे है, तो मैं मान लूंगा कि आज का जो मेरा बाइस है वो सेल करने का है। अगर मान लो जो प्राइस है वो ईएमए के ऊपर है तो मैं मान लूंगा कि आज का जो मेरा बाइस है वो बाय करने का है।
सिंपली इस तरीके से जिस दिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ना कोई एग्जांपल भी दिखा देता हूं पीछे का भी, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैंने कोई भी रैंडम एग्जांपल पकड़ लिया, आपको दिखा दिया या एक सीरीज में दिखा दिया। कोई भी रैंडम जगह पकड़ लेते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम वाले के हिसाब से समझते हैं। तो मैं रैंडम जगह पे आ गया, मैं यहां पे एक एग्जांपल पकड़ लेता हूं। देखिए कोई भी जगह पे, वैसे मैं बिना देखे ऐसे कुछ भी कोई भी कैंडल पकड़ लेता हूं, तो मैं ये वाली कैंडल को पकड़ता हूं। अब मैंने ये वाली कैंडल को पकड़ा, मैंने क्या किया, मैंने इसका हाई मार्क किया, ठीक है, मैंने इसका लो मार्क किया। अब जैसे ही मैंने हाई एंड लो मार्क किया, उसकी अगली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, यानी इस दिन मेरा जो बायस था वो सेल करने का होना चाहिए था, जो कि सही नहीं निकला। फिर से मैंने क्या किया, मैंने यहां पर हाई मार्क किया, मैंने यहां पर लो मार्क किया। अब इस दिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहां का अपना बायस पता करना चाह रहा हूं, तो इस दिन क्या है हिसाब कि भाई यहां पर तो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो अब बात यह है कि इस दिन का मुझे बायस पता करना है, लेकिन यहां पर प्राइस जो है वो पूरा उसकी रेंज के अंदर रह गई है। तो इस दिन का बायस मैं पता कैसे करूंगा, तो इसके लिए मैं अगेन आ जाऊंगा यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा चार्ट को यहां पर बैक डेट पे कर देता हूं। मैंने ये कर दिया है, यानी उस डेट के चार्ट पे मैं आ चुका हूं, और इसके बाद मैं आ जाता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए जो प्राइस है वो हमारी ईएमए लाइन के ऊपर है, तो हम मानेंगे कि हमारा आज का जो बायस है वो बुलिश है। अगर ईएमए लाइन के नीचे है तो हम मानेंगे कि हमारा आज का जो बायस है वो बेरिश है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर वैसे तो इस दिन पे अगर आपको दिखाई देगा तो मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज था, यानी ऐसे में अगर आप ट्रेड ना ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो उसी रेंज के आसपास घूम रही है, मतलब इस दिन ट्रेड करने का ना कोई फायदा नहीं था। तो अगर मैं यहां पर अपना बायस उस दिन बना भी लेता तो मैं क्या बायस बनाता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया था, मैं बाय करने का बायस बनाता, तो उस दिन मेरे जो ट्रेड्स थे वो बार बार हिट ही होते, स्टॉप लॉस मेरे हिट हो जाते, क्योंकि यहां पर जो प्राइस थी वो उसी रेंज के आसपास घूम रही थी। अब चलिए कोई और एग्जांपल यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, और ये फाइनल एग्जांपल होगा, और बाकी आप खुद से भी टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जिस भी दिन आप बैक टेस्ट कर रहे होंगे ना, उस दिन अगर मार्केट में कोई न्यूज है तो फिर मार्केट न्यूज के हिसाब से ज्यादा चलता है, किसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलता है। तो आपने न्यूज पे भी पूरा ध्यान रखना होगा। तो अब चलिए हम कोई भी रैंडम एग्जांपल यहां पर पकड़ लेते हैं। हम आ चुके हैं वापस से डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे, और इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं। तो मैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे आ गया, तो यहां पर मैं कोई भी एक रैंडम कैंडल पकड़ लेता हूं। देखिए कोई भी जो कैंडल मेरे सामने आएगी मैं उसको पकड़ लूंगा। तो यहां पर मैंने ये वाली जो कैंडल है इसको पकड़ा है। अब इस जगह पे मैंने क्या किया, मैंने अपना हाई मार्क किया कुछ इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पे, और मैंने लो मार्क किया कुछ इस तरीके से। अगर मान लो कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो मैं अगले दिन का जो अपना बायस है वो बेरिश मान के चलूंगा, और आप देख सकते हैं कि इस दिन मेरा जो बायस था वो बेरिश था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बायस का मतलब होता है कि आज आप क्या करेंगे, आपने ये डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप देखें कि आज का जो मेरा बायस है वो बुलिश है और उसके बाद आप आंख बंद करके ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दें। उसके बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना होता है, आपको फेयर वैल्यू गैप देखना चाहिए, आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहिए, आपको लिक्विडिटी देखनी चाहिए, इवन पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और पूरी जो ट्रेडिंग की सीरीज है जिसमें ट्रेडिंग क्या होती है से लेकर ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट और पूरा ट्रेडिंग प्लान की हमने एक 10 वीडियो की सीरीज बना रखी है, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग सिखा रखी है। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।